नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला.com। आज शाम 8:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम संबोधन होने वाला है। और जब देश के नाम संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शाम को 8:30 बजे होता है तो चर्चाएं अपने आप तेज हो जाती हैं, सियासी गलियारे गर्म हो जाते हैं, सियासी गलियारों में कयास लगने लगते हैं कि अब क्या होने वाला है, आखिर क्या हो सकता है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विभास सर मौजूद हैं। सर, सवाल यही है, जिस तरह से हमने कल सदन में देखा, लोकसभा में महिला आरक्षण एवं परिसीमन बिल विधेयक नहीं पास हुआ, उसके बाद हमने आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखा, पक्ष विपक्ष की तरफ से तमाम बयानबाजी देखी। तो अब जब ये देश के नाम संबोधन होने जा रहा है तो क्या कुछ हो सकता है इस संबोधन में? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं मृत्युंजय। एक तो हम अभी इससे पहले क्या घटनाक्रम हुआ उस पर बाद में आते हैं। पहले प्रधानमंत्री जी जो संबोधित करने वाले हैं उसकी बात पहले कर लेते हैं। तो जब कभी दो चीज़ें हैं इसमें कि एक तो प्रधानमंत्री बोलने क्या वाले हैं, तो मौजूदा सरकार में, भाजपा की सरकार में ये अनुमान या कयास लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। अनुमान कयास हम लगा सकते हैं लेकिन सटीक लगा पाना मुश्किल होता है कि इसमें क्या घोषणाएं सरकार करने वाली है, क्योंकि काफ़ी जो है वो सीक्रेसी इसमें मेंटेन रहती है। तो ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि संभावनाएं जो जिस तरह की हैं वो प्रबल इसी बारे में लग रही हैं कि जो ये महिला आरक्षण का जो मुद्दा है, इसी विषय पर प्रधानमंत्री कुछ अपनी टिप्पणी रख सकते हैं, देश के नाम संदेश दे सकते हैं या कोई घोषणा भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो ये इस तरह का जो संबोधन का जब ऐलान होता है कि प्रधानमंत्री आने वाले हैं, राष्ट्र को संबोधित करेंगे, तो देश की धड़कनें ज़रूर कुछ ना कुछ बढ़ जाती है इसमें, क्योंकि इससे पहले भी जब वो आए हैं और उन्होंने कुछ ना कुछ बड़ा ही मुद्दा जो है वो एड्रेस किया है देश के सामने, चाहे वो 2016 में नोटबंदी का विषय रहा हो, उसके बाद में जो है वो GST का विषय रहा हो, या फिर आपका जो जब कोरोना का समय था तब जनता कर्फ्यू का बात थी, लॉकडाउन की बात थी, अलग अलग योजनाओं की बात थी। इसके बाद में पिछले साल ही उन्होंने 2025 में जो है वो नए जो दौर के जो GST के रिफॉर्म्स हैं उनके बारे में बताया था। तो जो है कुछ जो देश को जो है इसमें बड़ा कुछ संदेश इसमें मिल सकता है, ये बात ज़रूर तय है। हो सकता है इसमें जो सरकार का आगे का रुख महिला आरक्षण को लेके क्या रहेगा इस मुद्दे पर, वो ज़्यादा अधिक तरह से स्पष्ट कर सकते हैं। अब दूसरा हिस्सा जो आपने बताया, तो ये इसमें आप पूरी क्रोनोलॉजी को हमको समझना होगा। 1996 से जो है वो लगातार प्रयास चल रहे हैं इसमें कि महिला आरक्षण के मुद्दे को संसद से कराने के। इससे पहले अटल जी की सरकार के समय भी 2-3 बार इस तरह की कोशिशें हुई लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर 2023 में भी सरकार ने जो है उस बिल को पास कराया। फिर 2024 में जो है लोकसभा चुनाव हो गए। फिर अभी जब ये खासतौर से जो बंगाल में वोटिंग से पहले ये संसद का ये विशेष सत्र बुलाया गया था और इसमें ये 2-3 दिन निर्धारित किए गए थे कि इसमें एक महिला आरक्षण विधेयक और उसके साथ के जो संविधान संशोधन विधेयक है 131वां, और इसके साथ में के जो जुड़े हुए जो दो हैं परिसीमन से जुड़े हुए, वो इसमें पेश होंगे और पारित होंगे। तो इसमें करीब करीब 21 घंटे लंबी जो है वो 21-22 घंटे की लंबी बहस संसद में चली। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विपक्ष के नेता, तमाम बड़े नेताओं ने इस पर जो है अपने विचार रखे और जब वोटिंग हुई तो उसमें जो है वो 2/3 वोट नहीं मिल सके सरकार को और ये बिल गिर गया। तब से लेके कल रात से ही लेके और अभी तक इसमें एक तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष में ठनी हुई है। लगातार बयानबाजी हो रही है। सुबह जो है हमने देखा कि प्रियंका गांधी का वक्तव्य आया, उसके काउंटर करने के लिए फिर बाद में जो है भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें 2 पूर्व केंद्रीय मंत्री जो है वो सामने थे। एक रविशंकर प्रसाद थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी थी। इससे पहले जो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, उन्होंने भी संबोधित किया और पूरा जो है विपक्ष और ख़ास तौर से कांग्रेस ये बताने की कोशिश करी कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर हमारा विरोध नहीं है, उससे जुड़ा हुआ जो परिसीमन का जो मुद्दा है उस पर हमारा विरोध है। और प्रियंका गांधी ने ये भी कहा कि जो स्टैंड है उस पर जो है विपक्ष है वो कायम है, और ये भी कहा कि महिलाओं की आड़ लेकर जो है वो भाजपा इसको मतलब मुद्दे का इस्तेमाल कर रही है भाजपा। इसी पे जो है वो भाजपा भी मुखर हुई कि ये उन्होंने इसको इससे जोड़ा कि आप महिलाओं को इस्तेमाल की जो है वस्तु बता रही है कांग्रेस, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। किरण रिजिजू ने इसमें बताया कि ये जो है कांग्रेस के जो रिकॉर्ड है उस पर ये दाग लग गया है कि उन्होंने इस बिल का समर्थन नहीं किया। प्रधानमंत्री का भी इसी तरह का वक्तव्य आया था। और ख़ासतौर पे जब कल वोटिंग होनी थी उससे पहले प्रधानमंत्री ने अपील भी की थी इसमें कि आप अपने घर की जो है वो आप माँ, बहन, बेटी के बारे में सोचें और अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हुए इसमें वोटिंग करें। तो ये पूरा जो है वो एक तरफ है कि प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेंगे, क्या बड़ा होगा अभी हम
यही मान के चल सकते हैं कि इसी मुद्दे पर, क्योंकि प्रासंगिकता अभी इसी चीज़ की है। दूसरी एक संभावना, बहुत ही कम संभावना जो नज़र आती है वो इसकी है कि जो पश्चिम एशिया के जो हालात हैं उससे देश कैसे निपटा हो सकता है उसके बारे में कुछ कहें। लेकिन मैं जो है अपना एक जो जर्नलिस्टिक असेसमेंट के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो वो संभावना मुझे 10% नज़र आती है। 90% संभावना तो इसी बात की कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर ही प्रधानमंत्री जो है अपनी बात देश के सामने रखेंगे। सर, आपने कई पैटर्न गिनाए, लेकिन वो सारे पैटर्न हुए तभी जब कुछ बहुत बड़ी घटना चल रही हो। दो घटनाओं का आपने जिक्र किया, एक तो देश की, एक देश के बाहर की। लेकिन अगर हम कल की घटनाओं पे ही बात करें, कल गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट आता है, उस पर उन्होंने लिखा झेलना पड़ेगा, महिलाओं का अपमान वाला जो जिक्र हुआ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी इसी तरह का बयान आया कि आपने महिलाओं का अपमान किया। महिलाएं आपको बताएंगी, वो आपको सिखाएंगी कि किस तरह से इसका परिणाम क्या होने वाला है। किरण रिजिजू ने भी, संसदीय कार्य मंत्री ने भी सदन में यही कहा। तो ये किस ओर पूरा संबोधन जा सकता है? क्या महिला आरक्षण या परिसीमन पे ही रह सकता है, या फिर जो पश्चिम एशिया का जिसका आपने जिक्र किया, अगर उधर जाता है तो फिर किस तरह की चीजें हो सकती हैं? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर पूरी संभावना तो 90% से ज़्यादा ऐसी पर है कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर ही वो रखेंगे अपनी बात। और हो सकता है प्रधानमंत्री 2-3 तरह से अपने संबोधन को उसमें आकार दे सकते हैं कि जैसे सरकार ने इसके लिए क्या प्रयास किए, सरकार इसके लिए कितना प्रतिबद्ध थी, और इसमें सरकार का इसमें इंटेंशन क्या था, नीयत किस तरह की थी, और कहाँ पे इसमें जो है रुकावट पैदा हुई विपक्ष की ओर से। एक ये हो सकता है। पश्चिम एशिया के हालात की जहाँ तक बात कर रहे हैं आप, तो उसमें यही अगर हो सकता है एक मुद्दा है कि तमाम संकट के बीच भी जो है भारत की तरफ जहाज़ आने जो है वो जारी रहे। तो एक ये हो सकता है कि अगर इस विषय पर करते हैं, प्रधानमंत्री बात रखते हैं, जिसकी संभावना बेहद कम नज़र आ रही है अभी, तो वो इस विषय पर बात रख सकते हैं। सर, विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष लगातार हमलावर है, सदन से लेके अब तक। जैसा आपने भी बताया कि महिला आरक्षण से दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत हुई परसीमन को लेके। तो इसके अगर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा पॉलिटिकल सिनेरियो समझाना चाहें सरल भाषा में, तो बताइएगा, क्या उससे जुड़े हुए भी मुद्दे आज देश के नाम संबोधन में हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि जो विपक्ष का रुख रहा है इसको उसमें विपक्ष ने बार बार ये तो बताने की कोशिश की कि महिला आरक्षण के विरोध में नहीं है, लेकिन उसे जो परिसीमन से जोड़ा गया है और उसमें जो सरकार का इंटेंशन है उस पर उनके सवाल थे विपक्ष के। यही बात मिलती जुलती बात अखिलेश यादव ने भी कही, यही बात प्रियंका गांधी ने भी कही, यही बात राहुल गांधी ने भी कही। और उधर सरकार की तरफ से ये बार बार जो है कहने की कोशिश की गई कि 2023 में जब बिल पास हुआ था तब भी चीज़ें लगभग इसी तरह की थी, तब तो विरोध नहीं हुआ इस चीज़ का, और अभी विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का। जो खासतौर से जो अखिलेश यादव और अमित शाह के बीच का जो संवाद हुआ उसमें गृह मंत्री अमित शाह ने जो है तंज भी कसा कि वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो पक्ष में बोलना चाह रहे हैं कि विरोध में बोलना चाह रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं जिन पर जो है वो विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए हैं परिसीमन से खासतौर से जोड़ते हुए, हो सकता है कि उस पर स्थिति और स्पष्ट आज के प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद में हो सकती है। खासतौर पे जब विपक्ष परिसीमन को लेके जो बार बार चीज़ें उठा रहा था, और ख़ासतौर पे जो दक्षिण के राज्य जिनमें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री काफ़ी मुखरता से इसका जो है विरोध कर रहे थे। इसके बाद जो है सरकार की तरफ से जो आंकड़े दिए गए कि जो अनुपात पहले था राज्यों के प्रतिनिधित्व का लोकसभा की सीटों में, वही अनुपात जो है अब इस जो है बिल अगर ये पारित होकर लागू हो जाता तो वही अनुपात रहता। ये पूरे बाकायदा आंकड़े पेश किए गए थे। तो हो सकता है, सरकार भी बार बार यही कह रही है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई जिसमें जो पहले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू सामने आए, फिर भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविशंकर प्रसाद ने भी यही बात कही कि जो अनुपात है परिसीमन को लेकर वो तो वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। उसके बाद भी कांग्रेस इस तरह का सवाल क्यों उठा रही है? और जो सरकार और भाजपा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस, ऐसा नहीं कि कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा है ये मुद्दा, कांग्रेस समझ रही है, लेकिन नहीं समझने का कांग्रेस नाटक कर रही है, कोट अनकोट में उनका जो है पूरा वक्तव्य जो है ये है। और बार बार जो है वो सरकार और भाजपा की तरफ से ये संदेश देने की कोशिश की जा रही कि ये महिलाओं को अधिकार देने का एक जो है ऐतिहासिक मौका था, जो कि विपक्ष की वजह से देश ने गंवा दिया, और विपक्ष को इसका जो है कीमत इसमें झेलनी पड़ेगी। अब मतलब जिस तरह का अभी देश में जो अभी सिनेरियो आप देख रहे हैं कि चुनाव सिर पर हैं, लगातार राजनीतिक रैलियां हो रही हैं, सारे बड़े नेता जो हैं वो चुनावी राज्यों में रैलियां कर रहे हैं, उस बीच जो है इस तरह का जो है वो एक जो सियासत तेज़ हुई है और जो आरोप प्रत्यारोप का ये दौर चल रहा है, तो इसको आप डॉट कनेक्ट करके आप देख सकते हैं कि इसमें ये किस तरफ जा रही हैं चीज़ें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। करीब 24 घंटे के बाद, यानी कल जब विधेयक
पास नहीं हुआ था और आज 8:30 बजे करीब 24 घंटे का समय सर रहेगा। 24 आप इसको आप आपके क्लोजिंग रिमार्क्स दें उससे पहले बताना चाहूँगा कि ये इसमें अब सबसे बड़ा सवाल ये है, हो सकता है कि आज प्रधानमंत्री के जो राष्ट्र का नाम संबोधन है उसमें अगर वो जिक्र करते हैं तो हो सकता है उससे स्पष्ट हो। इसमें अब बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या इसमें अब होने जा रहा है, क्योंकि बिल सरकार ने, किरण रिजिजू ने स्पष्ट किया कि बिल सरकार ने वापस नहीं लिए हैं, वो अभी भी लोकसभा की प्रॉपर्टी है, बिल जो है वो अभी वहाँ पे इन प्लेस है। तो आगे नहीं इसमें बढ़ी सरकार, क्योंकि जो बिल, जो पहला जो बुनियादी बिल था वही जो गिर गया, उसको 2/3 बहुमत वोट नहीं मिले, तो बाकी 2 का मायना नहीं रह गया, इसलिए सरकार उस पर आगे नहीं बढ़ी। लेकिन बिल अभी भी अस्तित्व में है। तो अब और आगे क्या होगा ये आज बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में किरण रिजिजू से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हम भविष्य की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं, अभी तो जो हमने मौका गवा दिया हम उसकी बात करें। तो ये बड़ा सवाल है कि अब आगे इसमें क्या होना है, क्योंकि ये तो 2024 में सरकार ये चुन के आई है तीसरी बार भाजपा की, तो अब ये अभी पूरे जो 2029 तक का समय है, तो उसमें ये दिलचस्प होगा देखना, जानना और इसका सवाल का जवाब देखना कि अब आगे की टाइमिंग क्या रहेगी, सरकार इसमें रीअटेम्प्ट कब करेगी, किस तरह करेगी और क्या इसमें आगे समीकरण बनने वाले हैं। जी धन्यवाद सर। करीब 24 घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विधेयक गिरने के बाद जो देश के नाम संबोधन होने वाला है, उसको लेके आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या कुछ हो सकता है, क्या कोई नई घोषणा हो सकती है? जिस तरह से विभास सर ने बताया कि जब भी 8 साढ़े 8 बजे पीएम मोदी का देश के नाम संबोधन हुआ है तो कुछ बहुत बड़ा, कुछ चौंकाने वाला ही सुनने को मिला है, जानने को मिला है, देखने को मिला है। आप लोगों को क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए, इस बिल से जुड़ी हुई हर एक खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ, देखते रहिए amarujala.com। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।